मेरे साथ जोरदार नारा लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, बाल समाज, बाल समाज। कार्यक्रम के अध्यक्ष वह आज के मुख्य अतिथि एवं मंचासीन सभी सम्मानित साथियों का वह हमारे सामने दीर्घा में उपस्थित पिता तो बुजुर्ग समतुल भाई, माताएं बहनें एवं छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को प्यार आशीर्वाद देते हुए सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। साथियों, समाज की चिंता किसे होनी चाहिए, जो हमारे अभी फौजी धर्मेंद्र भाई ने कहा था कि अभी हाल ही में घटना हुई है घाटमपुर में फरेती थाना अंतर्गत। ऐसी घटनाएं प्रदेश में अनेकों हुई हैं और होती आ रही हैं। सत्ता चाहे किसी की रही हो, जो आज है या इसके पहले जो सरकारें थी, उनमें भी घटनाएं समाज के ऊपर होती थी। ऐसा क्यों है, इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है समाज को और समाज के नेताओं को भी, क्योंकि समाज के ऊपर घटनाएं घट रही हैं तो चिंता करने वाला, इनका समाधान करने वाला कोई अदर समाज का व्यक्ति नहीं आएगा और ना ही कोई ऊपर से फरिश्ता आएगा। इसका मेरे जो विचार है इस विषय पर, तो जो कांशीराम साहब ने कहा था कि जिस समाज की राजनीतिक जड़ें कमजोर होती हैं वो समाज प्रगति नहीं कर सकता। मेरा ऐसा मानना है कि इस समाज में कितने प्रतिनिधि हैं ये आप लोग भी जानते होंगे कि बताने में भी शर्म लगती है। जो अन्य समाज है, जो हमसे कम परसेंटेज में है, 2%, 1%, 2.5%, उनके भी प्रतिनिधि देखिए तो आपको मिलेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12। लेकिन पाल समाज के कितने विधायक हैं, कितने सांसद हैं? सांसद तो हम शून्य समझते हैं, और विधायक अगर लेंगे तो आप एक है या एक उपचुनाव में वो जीती है महिला मुजफ्फरनगर से, तो 2 मान सकते हैं। सांसद की टिकट ही कोई दल नहीं देता। विधायक की अगर कोई 2-4 सीट मिलती है तो 1-2 निकल पाते हैं, बाकी निकल नहीं पाते। जब तक आपका प्रतिनिधि नहीं होगा, आपके विधायक नहीं होंगे, आपके सांसद नहीं होंगे, तब तक ये समाज मजबूत नहीं हो सकता है, चाहे पाल समाज हो चाहे अदर समाज की देख लीजिए। राजनीतिक जड़ें मजबूत करनी होंगी और इसके लिए आपको विचार करना होगा, बैठकें करनी होंगी। सम्मेलन, ये जो सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन से 33वां सम्मेलन है ना, 33 साल हो गए ये कार्यक्रम करते करते, और कार्यक्रम तो खैर भव्यता लाता है प्रतिवर्ष, लेकिन कार्यक्रम से आप लेकर के जाते हैं। जो नेता संबोधन करता है, अपने विचार रखता है, तो आप क्या सीख कर जाते हैं यहाँ से? ये सिर्फ कार्यक्रम मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, ये सीखने के लिए होते हैं। अपने और अपने बच्चों को, अपने परिवार को सिखाइए सब। लेकिन विडंबना है साथियों कि ये समाज जब कभी राजनीति की बात होती है तो ये कहता है मुझे राजनीति से कोई मतलब नहीं है। जब कभी बात की जाए कि कार्यक्रम वहां है, फला नेता का है, तो कहेंगे हमें राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। नेता क्या हमको गेहूं तो मिल जाएगा, जब खाने का नहीं होगा तो कोई दिखाई नहीं देता है। तो मेरा मानना है जो इस भावना रखते हैं, इस तरह की भावना रखते हैं, उन्हीं के ऊपर कभी न कभी किसी रूप से जांच जरूर गिरती है। जो ये कहते हैं कि हमको राजनीति से कोई मतलब नहीं है,
वो जरूर फंसते हैं, और जब फंसेंगे तब नेताओं की तरफ नजरें जाती है कि अब कोई नेता आए तो कम से कम मेरी एफआईआर दर्ज करा दे। लेकिन नेताओं की मजबूरी होती है, वो जानते भी ये व्यक्ति किसी से कोई मतलब नहीं रखता है, लेकिन समाज के नाते उनको वहां उपस्थित होकर उनकी समस्या का निराकरण कराने के लिए अपना पूरी ताकत लगा देते हैं। साथियों, समय बहुत कम है, ये हमें पहले से सबको सूचित कर दिया गया है, और हम ये चाहते हैं कि ऐसा ना हो पीछे से ये कहा जाए कि बंद करो, तो ज्यादा नहीं बोलेंगे। समाज में नेता बहुत है, उतने नहीं है, नेतागिरी सब करते हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते, क्योंकि चुनाव लड़ने में रिस्क है, पैसा लगेगा, जीत होगी कि नहीं होगी ये बिल्कुल पता नहीं होता है, और ये समाज रिस्क नहीं ले सकता है। इसीलिए ना तो व्यापारी में व्यापारी मिलेगा बड़ा, और ना राजनीति में मिलेगा बड़ा। राजनीति बहुत जरूरी है। यहाँ उपस्थित कितने युवा साथी हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं? हाथ उठाइए। जितने युवा हो, अरे डर क्यों रहो यार, पूरा पढ़ना। बस 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोग हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। जो गार्जियन बैठे हैं, वो कितने गार्जियन हैं यहाँ पे जो अपने बेटे को राजनीति में लाना चाहते हैं? हाथ उठाइए। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, राजनीति इस समय मौजूदा जो राजनीति है वो बड़ी कठिन है। कठिन ऐसे है कि समाज के नेता, बुरा हो सकता है, किसी को बुरा लग जाए, यदि आपको राजनीति करना है युवा साथियों, तो अपने अंदर के जज्बे को जगाना होगा। आप ये अगर चाहो कि कोई नेता आए, सांसद जी आए, धर्मेंद्र मोदी आए और पकड़ कर ले जाए, टिकट दिला दे, चुनाव जिता दे, तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। कोई भी नेता ये चाह नहीं सकता है कि तुम नेतागिरी करो। आपके आगे जो भी नेता खड़ा है वो कहेगा कि ठीक है, अच्छी बात है, आप आगे बढ़ो, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो पहला काम उसका आपको पीछे करने का होगा। और यही हाल समाज के लोगों का। इसलिए यदि आपको राजनीति करना है, आपको स्वर्ग देखना है, तो खुद मरना पड़ेगा। यदि आपने संकल्प लिया है कि हम राजनीति करेंगे और चुनाव जीतेंगे, तो पूरी ताकत छोड़ दो, किसी माई के लाल में ताकत नहीं जो आपको पीछे रोक ले। साथियों, अभी नया साल आने वाला है, तो नए साल की मेरी शुभकामनाएं हैं। नया साल हर वर्ष आता है और हर साल जाता है, लेकिन इस वर्ष जो आए तो वो आपको मिले जो आपका दिल चाहता है। इन शब्दों के साथ मैं सभी का स्वागत अभिनंदन करते हुए अपने विचारों को ध्यान देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।